Hello all. Today we learn how to make a pyramid. Okay. EG में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो पिरामिड से रिलेटेड होते हैं. ठीक है, तो डायरेक्टली एक प्रॉब्लम उठाते हैं. एनडी भट्ट की प्रॉब्लम है 13.2. ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ ए पेंटागोनल पिरामिड base 30 mm edge and axis 50 mm long, having its base on the HP and an edge of the base parallel to the VP. Also draw its side view. इस तरह की प्रॉब्लम में क्लियरली मेंशन है. ठीक है, जैसे लास्ट टाइम हमने प्रिज्म लिया था, बस यहाँ पर फ़र्क इतना है कि ये पिरामिड है. ओके, तो सबसे पहले माइंड में यही मेकअप करना है कि उसका क्रॉस सेक्शन कहाँ बनेगा. पेंटागोनल प्रिज्म पिरामिड का क्रॉस सेक्शन कहाँ बनना है. तो वो टॉप व्यू में नज़र आएगा, तो हम उसको टॉप प्लेन में बना लेंगे और बाकी हम उसको हाइट दे देंगे. ठीक है, तो हम डायरेक्टली आगे इसमें क्योंकि मुझे पता है कि मेरा क्रॉस सेक्शन टॉप में नज़र आना है, तो मैंने टॉप प्लेन को ही चूज़ करूँगा. स्केच में गए, सिलेक्ट करा टॉप प्लेन को. अब यहाँ पर मुझे पेंटागन बनाना है. मैंने पेंटागन लिया और मैं इनको एज ए रेफरेंस यूज़ कर रहा हूँ. ओरिजिन करा एक पेंटागन को क्रिएट करने के. ओके, अब इसको पैरेलल कर देते हैं किसी भी एक एज को इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन नज़र आ रही है ये एक्चुअली में वर्टिकल प्लेन है. ओके, तो मैंने इस वाली एज को इसके साथ पैरेलल कर दिया. और अब इसकी डायमेंशन दे देते हैं. डायमेंशन इसकी दे रखी है 30 mm. हमने इसका डायमेंशन दे दी 30. ये हम अब मुझे एक्चुअली में करना क्या है, मुझे इसको 50 mm ऊपर शिफ्ट करना है. ठीक है, और एक पॉइंट के ऊपर जितने भी इसके वर्टिसेस है पॉलीगन के, उन सबको वहाँ पर मर्ज कराना है. तो इसमें जो जितने भी मेरे फेसेस बनेंगे वो ट्राइंगुलर बनेंगे. तो इसको हम एक्सट्रूड कमांड से नहीं कर सकते, इसके लिए हमें लॉफ्ट कमांड को यूज़ करना पड़ेगा. और लॉफ्ट कमांड को यूज़ करने से पहले मुझे एक प्लेन क्रिएट करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन प्लेन, जो जितने पे मुझे वो जाके हाइट क्रिएट करनी है पिरामिड की उसके लिए. तो यहाँ पर आपके पास ये प्लेन कमांड है. ठीक है, इसको क्लिक करा और मैंने सिंपल टॉप प्लेन को सिलेक्ट कर लिया. तो उसके बाद ये यहाँ पर ऑफसेट दिखा रहा है. हालांकि इसमें और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमें पिरामिड बनाने के लिए ऑफसेट चाहिए और मुझे 50 mm चाहिए. तो 50 mm ऊपर एक और प्लेन क्रिएट हो गया, देखिए. ठीक है, अब मुझे स्केच करना है इस नए प्लेन के ऊपर, क्योंकि मुझे एक पॉइंट क्रिएट करना है जहाँ पर इस पॉलीगन के सारे वर्टिसेस जाके मर्ज करेंगे. तो मैं स्केच में गया और मैंने प्लेन 1 को सिलेक्ट करा और यहाँ पर एक 2D पॉइंट, देखो ये रहा. इस 2D पॉइंट को बिल्कुल ओरिजिन में, क्योंकि मैंने ओरिजिन स्टार्टिंग में सिलेक्ट करा था, तो मैंने इसको यहाँ लिया और इसके ओके कर दिया. अब आप देखोगे यहाँ पर दो मेरे पास 2D एंटिटीज़ है. एक है पॉलीगन पेंटागनल और एक है ये 2D पॉइंट, और दोनों के बीच में 50 mm का डिफरेंस है. अब यहाँ पर आएंगे हम लॉफ्ट कमांड में. देखो ये है आपकी लॉफ्ट कमांड. इसको सिलेक्ट करा. सबसे पहले जो मेन प्रोफाइल है, देखो यहाँ पर सिलेक्शन जैसे जैसे करोगे आपका, ये तो अभी दो ही पॉइंट है, जितने नंबर ऑफ 2D स्केचेस है उसको आपको हायरार्की में सिलेक्ट करना है, नंबर वाइज सिलेक्ट करना है. जैसे आप करोगे वैसे वैसे ही वो क्रिएट होगा. तो सबसे पहले मैंने इसको सिलेक्ट करा पॉलीगन को, और फिर मैंने दूसरा सिलेक्शन करा इस पॉइंट को. अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, जितने भी आपके वर्टेक्स थे वो सारे के सारे आकर इस पॉइंट पे आकर मर्ज कर गए. तो यही आपका है पिरामिड. इसको ओके कर दिया, ये आपका पिरामिड बन गया. ठीक है, इजी था लॉफ्ट कमांड से बनाना, और लॉफ्ट कमांड बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है. ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करने के लिए. अब इसकी हमें ड्राइंग क्रिएट करनी है. आप सबको ऑलरेडी आ ही चुकी है. अब यहाँ गए, क्रिएट ड्राइंग, टेम्पलेट सेलेक्ट करा. ओके, हमने इस पार्ट को सिलेक्ट करा, इसका एक व्यू यहाँ करा, सेकंड यहाँ पर, इसका ये साइड व्यू जनरेट हो गया, और ये इसका
आइसोमेट्रिक व्यू जनरेट हो गया। ओके, इस कमांड को बंद कर देते हैं, राइट क्लिक, इसको शेडेड व्यू में ऑन कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके इसमें कोई हिडन लाइन है तो इन सब में हिडन लाइन को शो कर दीजिए। तो जहाँ जहाँ हिडन लाइन्स है वो सारी शो हो जाएगी। देन आपको डायमेंशंस करनी है। और मुझे इस और इसकी डायमेंशन करनी है। ठीक है, बस यही दो मेन डायमेंशंस थी, ये आ गई। बाकी जगह अपने टाइटल बॉक्स में नाम नूम लिखना हो जाएगा। ओके, तो ये है आपका हाउ टू मेक ए पिरामिड यूजिंग ए लॉफ्ट कमांड एंड प्लेन कमांड ऑल्सो। ओके।